प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। जब हमारे देश की आजादी के 73 साल पूरे हो रहे हैं और हमारी देश को आजाद करने वाले हमारे शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद ने इसलिए देश के लिए कुर्बानी दी थी कि मेरा देश आजाद होगा तो इस देश का अन्नदाता वो खुशहाल होगा, इस देश का विद्यार्थी अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा, इस देश का नौजवान रोजगार लगेगा। लेकिन देश की 73 साल की आजादी के बाद में आज हमें वापस सड़कों पे आना पड़ा है, क्योंकि पिछले 7 साल से जिस सत्ता हमारे देश के अंदर आई है वो सत्ता सिर्फ किसान के खिलाफ नहीं, इस सत्ता ने हमारे देश के जितने सार्वजनिक उपक्रम थे सारे उपक्रमों को बेचने के बाद में जब मोदी के पास में कुछ बेचने के लिए नहीं मिला तो उसने सोचा कि खेती और किसानी को किस प्रकार से बर्बाद करूं, और अडानी और अंबानी के इशारे पे वो ये 3 काले कानून लेके आई है। इन 3 काले कानूनों को हम रद्द करवाने के लिए हमारे किसान साथी, हमारे पंजाब और हरियाणा के किसान पिछले 24 दिन से इस कड़ाके की ठंड के अंदर दिल्ली के बाहर सड़कों पे बैठे हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार हमारी बात तक नहीं सुन रही है। आज आ रहा था प्रधानमंत्री मोदी का संदेशा, कल वो कह रहे थे कि देश का किसान को खुशहाल बनाने के लिए ये हम 3 काले कानून लेके आए हैं, लेकिन हम मोदी से कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर छात्र कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर छात्र कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। हमारे बीच में हमारे कुछ कर्मचारी संगठनों के नेता पहुंचे हैं। तो साथियों, मोदी ने यह कहा कल हमारे देश के किसानों से, देश की जनता से कि ये 3 जो कानून है वो कानून हम देश के किसानों का भला करने के लिए लेके आए हैं। लेकिन हम पूछते हैं मोदी से, जो चीज किसानों को नहीं चाहिए, जो कानून हमें नहीं चाहिए, वो कानून आप हमें जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं? अगर मोदी को कुछ देना है तो हमारी फसलों का भाव दे, क्योंकि हम जिस जगह पे बैठ के बात कर रहे हैं, पिछले सरकारें आई है उन्होंने MSP तय की है और मोदी जी कल बार कह रहे थे MSP पहले भी थी, MSP अब भी है और MSP आगे भी रहेगी। लेकिन मैं पूछता हूँ हमारे तमाम किसान साथियों से कि आपको एक भी फसल का MSP आज तक मिला है क्या? एक का भी नहीं मिला है। जिस जगह में हम ये मीटिंग कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन कहीं होता है तो वो उत्पादन हमारे राजस्थान में होता है, और राजस्थान के अंदर ही पूरे जो बाजरे का MSP सरकार ने तय कर रखा है 2150 रुपए, और आज किसान उसको 1200 और 1300 रुपए में बेचने के लिए मजबूर है। जो एक कंपनी राज लाना चाहते हैं। एक छोटी सी बात के साथ में मेरी बात खत्म करूंगा कि पानी की बोतल 1 लीटर पानी की बोतल कंपनी में जाती है, उस बोतल के ऊपर ढक लग जाता है, वो बोतल 20 रुपए की, 25 रुपए की, 30 रुपए की हो जाती है। लेकिन मेरा गरीब किसान, मेरा किसान, हमारी किसान माताएं सब अपने घर के ऊपर अपने पशुओं को पूरे दिन चारा डालती है, उसका दूध होती है, और वो दूध हमारी गाय का, हमारे भैंस का दूध 20 से 25 रुपए किलो में नहीं बिकता। इसलिए इस कंपनी राज को हमें समझने की जरूरत है। मैं तमाम किसान साथियों से यही अपील कर रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि तमाम हमारे नौजवान साथी हैं, वो नौजवान साथी घरों पे जो हमारे पीछे रह गए लोग, उन लोगों तक बात पहुँचाए। हमारी स्कूल कॉलेज भी इस बार नहीं खुली है, इसलिए तमाम हमारे विद्यार्थियों से ये अपील है कि इस किसान की लड़ाई को मजबूत करने के लिए आप तमाम लोग जो खेड़ा बॉर्डर है उस खेड़ा बॉर्डर पे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। मैं 2 नारे लगाऊंगा। बोले
अभी मेरा निवेदन रहेगा जीकेएस के साथ